अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज मैं आप लोगों से एक फ़ार्मूला शेयर करूंगा जिसका मैंने नाम रखा है 1 करोड़ का फ़ार्मूला। हुआ कुछ यूँ कि मेरे एक दोस्त है रेहान अल्लाहवाला साहब। वो 3-4 साल मेरे पीछे पड़े रहे कि यूट्यूब के ऊपर आ जाओ, यूट्यूब के ऊपर आ जाओ, यूट्यूब पे जो कुछ भी बातें करनी है बातें कर लो, पढ़ाना शुरू करो लोगों को। और मैं मुसलसल उनको टालता रहा तो 3-4 साल बाद उनकी बात मैंने मानी। मैं टाल उनको इसलिए रहा था कि जी जो किताबें मैंने पढ़ी हैं मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी शख्स किताब पढ़ के सीख सकता है। जो एक्सपीरियंस मैंने किया है कोई और शख्स भी कर सकता है। लेकिन फिर मुझे उनसे बात करके बात समझ में आई कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में हम कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके, लेकिन जिस खजूर में अटके हुए हम होते हैं ना उस वक्त हम परेशान होते हैं, हम समझते हैं हमने ज़िंदगी में कोई बड़ा काम नहीं किया। बाकी लोगों की 7 नस्लें गुजर जाती हैं उस खजूर तक पहुँचने में और वो पहुँच नहीं पाते। जो किताबों का एक्सेस मेरे पास है, बहुत से लोग हमारे मुल्क में ऐसे हैं जो किताब ख़रीद ही नहीं सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अंग्रेज़ी, अरबी या कोई और ज़ुबान नहीं आती कि वो उन किताबों को सीख कर उनसे उनसे पढ़ सकें। उनको लैंग्वेज नहीं आती तो उर्दू में उनको कौन बताए। बहुत से लोगों को इन्वायरमेंट नहीं होती, बहुत से लोगों को सही किताब कौन सी ढूंढनी है, किस ऑथर को पढ़ना है ये पता नहीं चलता। इसके अलावा ट्रैवलिंग है, जॉब है, बाकी तमाम चीज़ें हैं। तो उसमें मैं सोचता रहा। करीबन 3 साल पहले वो फारिग था, छुट्टियों पर था और दिल में ख़्याल आया कि कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग मार्केट में मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर हैं। तो इस नक्कार खाने में तोती की सुनेगा कौन, तो मैं ऐसी कौन सी बात बेहतर कर सकूँगा कि लोगों को उससे फ़ायदा हो। तो मैंने कुछ रूल्स बना लिए इन तमाम वीडियोस के लिए कि इन रूल्स के ऊपर फॉलो करूँगा, चले चले नहीं चले नहीं चले, लेकिन इन रूल्स को के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। तो सोचा कि वो रूल्स मैं आपसे भी डिस्कस कर लेता हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप भी अगर इन्हीं रूल्स पे अमल करें तो जैसे कामयाबी मुझे मिली वो आपको भी मिल सके। पहले आपको मैंने इसलिए नहीं बताए थे कि मुझे पता नहीं था कि इसका कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। तो अभी करीबन कुछ माह पहले मैंने 1 करोड़ का हिस्सा पूरा कर लिया यूट्यूब से। तो तकरीबन $50,000 और ये तकरीबन 5-6 महीने पहले पूरे हो चुके थे। तो ये मैंने अभी तक यूट्यूब से कमा लिया है। मेरी कोई लगभग 50 के करीब वीडियोज़ हैं जिनको 1 लाख से ऊपर व्यूज़ मिले। 3 वीडियोज़ को मिलियन से ऊपर व्यूज़ मिले। वो वीडियो थी खामोश बद्दुआ, वो फेसबुक के ऊपर उसको कोई 8-9 मिलियन व्यूज़ मिल गए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, 7-8 मिलियन व्यूज़ उसके पास हैं। तो मुख्तलिफ इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ बोनसेस मिल गए, फेसबुक के क्रिएटर बोनस मिल गए। तो तमाम कलेक्टिवली तमाम प्लेटफॉर्म से मैं अपनी वीडियो से 1 करोड़ कमा चुका हूँ। कोई 6 महीने पहले ये टारगेट पूरा हो चुका था, कोई $50,000 के करीब। अच्छा, अब ये रकम मेरे लिए कोई बहुत बड़ी नहीं है, तो रकम की तो एक सानवी हैसियत है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ पीछे से अपने पास से तो ज़ाहिर बात है एक बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं जीआईके में प्रोफेसर लगा, 3 मास्टर्स किए हुए थे, अमेरिका से पीएचडी किया हुआ था। वापस आके जब जीआईके में प्रोफेसर लगा तो मेरी तनख्वाह थी कोई 86,000-90,000 रुपये, यानी कि पूरे साल में भी मैं 12 लाख नहीं कमाता। तो अगर मैं वहाँ पे 10 साल पढ़ाता रहता और जितने पैसे कमाता वो भी 2-2.5 सालों में यूट्यूब से कमा लिए। तो मैं आप लोगों से वापस इस्तदा करता हूँ, मेरी बात इस समझ में नहीं आई थी एंड आई ओनली रिग्रेट कि मुझे इतनी लेट समझ में आई है। अगर आपको कोई भी स्किल आती है, आप प्रोफेसर हैं, कोई भी कुछ पढ़ा सकते हैं, तो यूट्यूब के ऊपर आके अपना चैनल खोल लीजिए। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में 4,000 पीएचडीज़ हैं, एचईसी से स्कॉलरशिप करके गए थे, पीएचडी करके वापस आए और वो बेरोज़गार हैं। तो भाई जो कुछ भी पढ़ कर है पढ़ा लो ना, एक सब्जेक्ट पढ़ा लो, एक कोर्स पढ़ा लो, कुछ भी पढ़ा लो, बहुत से लोगों का भला होगा। इतनी ज़्यादा इसमें नीश है, इतनी ज़्यादा इसमें स्किल्स हैं जो आप सिखा सकते हैं। मैंने बड़ी डिटेल वीडियो भी बनाई है कि यूट्यूब पे आपको किस तरह का चैनल खोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें बड़ी डिटेल में बात की है। बहरहाल हम वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर कि वो रूल्स कौन से जो मैंने बनाए। पहला रूल मैंने ये बनाया कि इस एडिटिंग के अंदर, ग्राफिक्स में फ्लैशी चीज़ें ऐड करने के अंदर बहुत टाइम बर्बाद होता है। मेरे पास इतना टाइम होता नहीं ज़िंदगी के अंदर। फिर किसी बच्चे को रखो वो कुछ ऐड करेगा, तो मैंने सोचा कि मैं किसी भी वीडियो को किसी भी तरीके से कोशिश करूँगा हद्दुल इम्कान एडिट ना करूँ। दूसरा रूल बनाया कोई म्यूज़िक नहीं होगा। तीसरा रूल बनाया कोई फहाशी वाली चीज़ नहीं होगी, कोई मीम्स नहीं होगी, कोई मूवी क्लिप्स नहीं होंगे, कोई गंदी बातें नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। चौथा रूल बनाया कि खुद रिकॉर्ड करूँगा, खुद बटन दबाऊँगा, खुद बटन प्रेस करूँगा, अपलोड कर दूँगा। थंबनेल के लिए एक बच्चा मुझे मिल गया मदरसे का पढ़ा हुआ, उसकी वेबसाइट है thumbsmaker.com, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर आपको चाहिए, कराची का बच्चा है, बेहतरीन थम्स बनाता है, इसको हायर कर लीजिए, यूट्यूब पे मैनेजर बना दीजिए, खुद ही थंब बना के अपलोड करता रहेगा। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, कभी थंब पहले बन जाते हैं, कभी वीडियो बाद में आ रही होती है, लेकिन सिलसिला चलता रहता है, अल्लाह का शुक्र है। अगला रूल ये बनाया कि सच बोलूँगा। 24 घंटे की ज़िंदगी में आपसे, दिन के अंदर 24 घंटे पूरे दिन में होते हैं, उसमें आपसे 4-5 मिनट की बात होती है, उसमें भी बंदा सच ना बोल सके तो फ़ायदा कोई नहीं है ना। तो सोचा कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा।
अच्छा लगे बुरा लगे, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें सही बोलूँ, हो सकता है कुछ गलत बोलूँ, हो सकता है आज एक बात बोल रहा हूँ और 10 साल बाद उस बात से रुजू कर लूँ कि जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी गलत थी, अभी सही बात मुझे समझ में आ गई है। लेकिन लर्निंग का प्रोसेस साथ में शुरू होगा, क्योंकि जब मैंने वीडियोस देखनी शुरू की तो ऐसे मुझे प्लास्टिक के गुड्डे टाइप के ना वो मौलाना हजरात और मोटिवेशन स्पीकर्स मिले कि मुझे समझ में नहीं आता था। रोज़ एक जोड़ा पहना हुआ है, बिल्कुल क्लीन शेव, मुंह धुला हुआ, बिल्कुल साफ़ सुथरे, लगता है ब्यूटी पार्लर से ना नए नए पक्के भी ओवन से निकले और आके वीडियो बनाने के लिए बैठ गए। तो ये बहुत ज़्यादा मसनूई लगता है। ज़िंदगी के अंदर बंदा कभी खुश होता है, कभी डिप्रेस होता है, कभी रो रहा होता है, कभी हंस रहा होता है। तो जो कुछ होता रहेगा साथ साथ आप लोगों को बताता रहूँगा। कभी आप रोते हुए देखेंगे, कभी आप हंसते हुए देखेंगे, कभी आप खुश देखेंगे, कभी आप नाराज़ देखेंगे, कभी गमगीन देखेंगे, कभी पाकिस्तान की तारीफ़ें करते हुए मिलेंगे, कभी पाकिस्तान की बुराइयां करते हुए मिलेंगे, कभी कोई रिलेशनशिप के मसले होंगे। सब कुछ जो चलता रहेगा ज़िंदगी में, ये मैंने प्रॉमिस किया अपने आप से कि मैं अपने ऑडियंस को बताता रहूँगा, ताकि वो ग्रो भी करते रहे और उनको पता लगे जब मुसीबत आती है तो उसको झेलना कैसे। देखिए, ये वो काम बातें करना बहुत आसान है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हो गया हूँ, मैंने लाखों रुपए कमा लिए हैं, मैं अमेरिका चला गया हूँ, मैंने ये इतने ट्रेवल्स कर लिए हैं। असल मसला तो जब होता है ना कि भैया मैं डील कैसे किया जब लोगों ने झूठ बोला, डील कैसे किया जब किसी ने धोखा दे दिया, डील कैसे किया जब किसी ने गालियाँ दे दी। इस पर मेरी एक वीडियो आने वाली है, अब ज़रूर देखिएगा बेटी में। बहुत ज़बरदस्त स्टार्टअप का आइडिया मेरे पास आया है, आपसे शेयर करूँगा। तुम्हारा तो मैंने कुछ रूल्स बनाए कि कोई म्यूज़िक नहीं होगा, कोई एडिटिंग नहीं होगी, कोई फ्लैशी चीज़ नहीं होगी, कोई मीम्स नहीं होंगी, कोई गाने शानी नहीं होंगे, कोई फाशी नहीं होगी, कोई गंदी बातें नहीं होंगी। जो बोलूँगा सच बोलूँगा, दिल से बात निकलेगी, दिल तक जाएगी। तो इन रूल्स को अगर आप भी फॉलो करें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी आप टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, स्किल्स बताना चाहते हैं, उसका लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। मेडिकल साइंसेस से लेके जीआरई कैसे पास करना है, आगे कैसे पढ़ना है, स्किल्स कैसे करनी है, कारोबार कैसे करना है, रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने हैं, कुछ ना कुछ तो अपनी ज़िंदगी से सीखा होगा ना। जो भी सीखा होगा वो बता दीजिए। ये आपके लिए सदका जारिया भी है ना। तो यूट्यूब मोनेटाइज हो ना हो, कबर तो पक्की पक्की मोनेटाइज हो जाएगी ना भैया। कि आपके जाने के बाद कोई वीडियोस आपको सुन रहा हो तो अच्छा आपको सवाब मिलता रहेगा, किसी एक शख्स की ज़िंदगी बदल जाए, कोई एक शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जुड़ जाए। मैंने अपने इसके ऊपर पीछे जो हिडन एजेंडा है उस पर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके पीछे आइडिया है क्या, तमाम की तमाम इस यूट्यूब कहानी के पीछे। तो ये कबर को अपने मोनेटाइज ज़रूर कर लें। कोशिश करता हूँ रोज़ कुछ ना कुछ आपसे बात कर लूँ। उसकी बड़ी वजह यह है कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, ताकि कुछ कंटेंट आपके पास जमा हो जाए। तो जब मैं कब्र में जाऊँ तो मुझे कहीं ना कम से कम कुछ ना कुछ सवाब ज़रूर मिल रहा हो। और कब्र का सवाब तो मिलेगा, वो मिलेगा बाद के अंदर जो भी मिलेगा। अभी तो यहाँ पे मोनेटाइज हो गए, करोड़ पे आ गए, अच्छी बात है, जिसको मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ज़िंदगी में मेरे जैसे शख्स को भी कोई सुनेगा और करोड़ रुपये मुझे यूट्यूब से मिल जाएंगे। बहरहाल आप लोगों का साथ चल रहा है, तकरीबन 2.5-3 साल का हमें अरसा हो गया है। इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी रही ये चलता रहेगा। दुआओं में याद रखिए, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।